मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, असफलता नहीं, सबसे बड़ा रोग है चिंता। और ये चिंता भी किस बात की? उस कल की जो अभी आया ही नहीं। आज तुम बैठे हो लेकिन दिमाग दौड़ रहा है कल पर। कल क्या होगा? नौकरी बचेगी या जाएगी? फसल उगेगी या नहीं? बीमार पड़ेंगे या स्वस्थ रहेंगे? तुम्हारे मन में लगातार एक अदृश्य फिल्म चलती रहती है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या वो फिल्म कभी वैसी घटी है जैसी तुमने सोची? शायद कभी नहीं। या तो बिल्कुल अलग हुआ है या हुआ ही नहीं है। चिंता एक धोखा है, एक माया है। जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपनी छाया पकड़ने की कोशिश करे, दिन रात भागे, पसीना बहाए, लेकिन छाया हाथ ना आए। तुम सोचते हो कि चिंता करने से समाधान निकलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कभी समाधान नहीं देती। वो सिर्फ समस्या को और भारी बना देती है। ध्यान से देखो, जब तुम चिंतित होते हो तब क्या होता है? हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं, नींद गायब हो जाती है और भीतर बेचैनी छा जाती है। तुम समाधान की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि समस्या को और घना कर लेते हो। चिंता वैसी ही है जैसे कोई किसान खेत में बीज डाले बिना ही छाया की उम्मीद करे। वो पेड़ चाहता है, वो फल चाहता है, वो ठंडी छांव चाहता है, बस बीज बोना भूल जाता है। आज का बीज तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उसे बोने की बजाय कल के फल की चिंता में पड़े हो। बिना बोए फल की चिंता करना कितना बड़ा पागलपन है। यही हाल मनुष्य का है। आज को जीने की जगह वो कल के बोझ से दबा बैठा है। आज मुस्कुराना भूल जाता है क्योंकि कल का डर आंखों में छाया रहता है। आज ध्यान छोड़ देता है क्योंकि कल की व्यस्तताओं की लिस्ट तैयार करनी है। जीवन को आनंद से जीना भूल जाता है क्योंकि कल की चिंताएं हावी हैं। समझ लो, चिंता कहीं बाहर से नहीं आती। ये कोई वायरस नहीं, कोई बाहरी हमला नहीं, ये तुम्हारे मन की आदत है। मन हमेशा दो जगह भागता है, अतीत में या भविष्य में। वो कभी अभी में टिकता ही नहीं। अतीत में पछतावा, भविष्य में डर, और इन दोनों के बीच का नाम है चिंता। यही सबसे बड़ा रोग है। चिंता का अर्थ है वर्तमान से कट जाना, जो अभी है उसे छोड़ देना और उस चीज से उलझ जाना जो अभी है ही नहीं। तुम्हारे पास केवल एक ही क्षण है, ये वर्तमान क्षण, लेकिन चिंता तुम्हें उससे भी वंचित कर देती है। तुम भविष्य की काल्पनिक आग में जलते रहते हो। यही कारण है कि मनुष्य सुखी होते हुए भी दुखी है। साधन सब हैं, सुविधाएं सब हैं, लेकिन मन अशांत है, क्योंकि मन हमेशा वहां है जहां जीवन नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी चिंता करने से कोई समस्या हल हुई? क्या किसी ने चिंता करके रोटी पाली? क्या किसी ने चिंता करके बीमारी ठीक कर ली? क्या किसी ने चिंता करके परीक्षा पास कर ली? उत्तर है कभी नहीं। समाधान कर्म से आता है, जागरूकता से आता है, चिंता से नहीं। चिंता सिर्फ ऊर्जा खा जाती है। जीवन का सच यही है कि कल किसी के हाथ में नहीं, न तुम्हारे न मेरे। कल हमेशा अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता है। सोचो, अगर कल पहले से तय हो जाए तो जीवन कैसा होगा? न रोमांच, न खोज, न नया अनुभव। जीवन बेजान हो जाएगा। लेकिन मनुष्य इसी अनिश्चितता से डरता है और डर का ही नाम रख देता है चिंता। समाधान क्या है? सिर्फ एक, वर्तमान में जीना। जो अभी तुम्हारे हाथ में है उसी पर ध्यान दो। कल अपने आप आएगा, जैसे हर बार आया है। तुम्हारे पास सिर्फ ये श्वास है, इसे पूरी सजगता से जी लो। यही ध्यान है, यही मार्ग है। चिंता जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है और उसका इलाज है आज को जीना। मनुष्य की चिंता का कारण यही है कि वो हमेशा उसी चीज में उलझा रहता है जो उसके हाथ में नहीं, और जिन चीजों पर उसका अधिकार है उन्हें भूल जाता है। एक बार की बात है, एक साधु गांव से गुजर रहा था। वो साधु शांत था, प्रसन्न था। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर मुस्कान थी। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान खेत में बैठा है। खेत तैयार था, जमीन जोती हुई थी, मेड़ बनी हुई थी, बस किसान कुछ कर नहीं रहा था।
वो आसमान की ओर देख रहा था। साधु ने पूछा, भाई ऊपर क्यों देख रहे हो? खेत तैयार है, बीज कहां है? किसान बोला, महाराज मैं सोच रहा हूं कल बारिश होगी या नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। साधु हंस पड़ा, समझ के साथ बोला, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम आसमान की चिंता कर रहे हो और धरती को भूल गए हो। बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, खेत तैयार रखना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उस चीज की चिंता कर रहे हो जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, और जिस पर पूरा अधिकार है उसे छोड़े बैठे हो। यह साधारण बातचीत बहुत गहरी है। मनुष्य हमेशा कल के बारे में सोचता है, बट आज क्या करना है यह भूल जाता है। बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं, बट बीज बोना तुम्हारे हाथ में है। कल बारिश होगी या नहीं ये चिंता तय नहीं कर सकती, बस चिंता तुम्हारा वर्तमान जरूर बर्बाद कर सकती है। किसान जैसे जैसे चिंता करेगा वो न खेत संभाल पाएगा न बीज बो पाएगा, और जब बारिश होगी उसके पास बीज ही नहीं होगा। ऐसा किसान वो किसान नहीं, हम सब हैं। किसी का खेत परिवार है, किसी का नौकरी, किसी का पढ़ाई, किसी का व्यापार, लेकिन सब आसमान की ओर देख रहे हैं। कल क्या होगा? नौकरी जाएगी या रहेगी? परीक्षा पास होगी या नहीं? बीमार पड़ेंगे या स्वस्थ रहेंगे? और इसी चिंता में आज का बीज बोना भूल जाते हैं। साधु का संदेश स्पष्ट है, जो तुम्हारे हाथ में है उसे करो, जिस पर नहीं है उसे छोड़ दो। चिंता हमेशा उसी चीज की होती है जो तुम्हारे हाथ में नहीं, और यही मूर्खता है। तुम चिंता करते हो कि सूरज कल निकलेगा या नहीं, बट क्या तुम्हारी चिंता ने सूरज को कभी उगाया? नहीं। सूरज अपने समय पर उगता है, अपने समय पर ढलता है। जीवन की बहुत चीजें ऐसी हैं तुम्हारे बस में नहीं, उन पर ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। मान लो एक छात्र है, परीक्षा आने वाली है, वो सोच रहा है अगर फेल हो गया तो, अगर पेपर कठिन आया तो, अगर याद ना रहा तो। इस चिंता से क्या होगा? आत्मविश्वास खत्म, पढ़ाई खराब, दिमाग डर से भरा रहेगा, एंड अंत में वही होगा जिससे वो डर रहा था। लेकिन अगर वो साधु की तरह सोचे, पेपर मेरे हाथ में नहीं लेकिन आज पढ़ना मेरे हाथ में है, तो मन हल्का होगा, वो ध्यान से पढ़ेगा और परीक्षा में सफल होगा। आज का काम करना ही तुम्हारा धर्म है, आज का कर्तव्य निभाना ही मार्ग है। कल की चिंता करके आज को मत गंवाओ। जीवन हर पल बदल रहा है, बट ये पल, ये क्षण तुम्हारे हाथ में है। कल आएगा या नहीं कोई नहीं जानता, बट आज है, अभी है। साधु ने कहा था, आकाश मत देखो, धरती देखो। तुम्हारा काम धरती से है, आकाश से नहीं। बीज तुम्हारे हाथ में है, बारिश परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारा काम सिर्फ बीज बोना है, बाकी जीवन खुद संभाल लेगा। अगर तुम इस एक वाक्य को पकड़ लो, जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, तो तुम्हारी आधी परेशानियां उसी क्षण मिट जाएंगी। भविष्य शब्द सुनते ही मन कल्पनाओं में खो जाता है, डर, आशा, चिंता। लेकिन गहराई से देखो, भविष्य कभी आता है क्या? जब वो आता है उसका नाम बदलकर आज हो जाता है। यानी भविष्य एक सपना है, एक माया है। उसकी चिंता करना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने सपने को सच मानकर डरने लगे। मनुष्य यही करता है, भविष्य की छाया में जीकर वर्तमान को खो देता है। सूरज कल के लिए नहीं चमकता, नदी परसों के लिए नहीं बहती, फूल अगले साल के लिए नहीं खिलता। प्रकृति हमेशा अभी में जीती है। सिर्फ मनुष्य इतना पागल है कि कल की चिंता में आज को खो देता है। चिंता वर्तमान की शक्ति नष्ट कर देती है। तुम्हारे पास अभी एक घड़ी है, बट तुम उसे छोड़कर उस घड़ी को पाने की सोच रहे हो जो अभी है ही नहीं। न वो घड़ी मिलेगी, न इस घड़ी का आनंद। मन बहुत चालाक है, वो तुम्हें भविष्य में धकेलता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। मन को अनिश्चितता में खेलना पसंद है। वो कहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। इन सवालों में उलझाकर मन तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है। भविष्य एक भ्रम है और मनुष्य
उसी भ्रम में मरा जा रहा है। कल्पना करो, एक व्यक्ति रात भर सो नहीं पा रहा क्योंकि कल उसका इंटरव्यू है। डर, आशंका, चिंता उसे जागृत रखती है। सुबह थका हुआ उठता है, इंटरव्यू में जाता है एंड असफल हो जाता है। भविष्य की चिंता ने उसकी हार पक्की कर दी। अगर वो सोचता कल का इंटरव्यू कल होगा, अभी मुझे आराम चाहिए, तो शायद परिणाम अलग होता। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। वर्तमान ही जीवन है, भविष्य माया है। जब वो आएगा उसका नाम बदलकर आज हो जाएगा। लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता। वो भविष्य की चिंता में आज को खो देता है और उसका पूरा जीवन अधूरा रह जाता है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो उपाय सरल है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को जीना। ये श्वास, ये क्षण, यही तुम्हारा है। अगली श्वास भी निश्चित नहीं, तो क्यों ना इस क्षण को पूरी तरह जिया जाए। यही ध्यान की शुरुआत है, यही जागरूकता का द्वार है। चिंता की जड़ बहुत गहरी है, बट उसका उपाय सरल है। सजग हो जाओ। जब भी चिंता उठे, एक क्षण रुककर खुद से पूछो, क्या ये कल अभी मौजूद है? उत्तर मिलेगा नहीं। कल अभी अस्तित्व में नहीं है, वो केवल एक विचार है, बस मन का खेल है। चिंता का असली चेहरा यही है कि वो विचार है, वास्तविकता नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेते हो, बट जैसे ही दीपक जलता है पता चलता है ये तो रस्सी है। डर उसी क्षण खत्म हो जाता है। इसी तरह जैसे ही तुम जागरूक होते हो, चिंता का जादू टूट जाता है। ध्यान का असली काम यही है, तुम्हें वर्तमान में वापस लाना। जब तुम श्वास को देखते हो तो पाते हो श्वास भविष्य में नहीं, अभी है। पक्षियों की आवाज अभी है, हवा की छुएन अभी है, और उसी क्षण मन लौट आता है। चिंता भविष्य में खींचती है, बट श्वास वर्तमान में टिकाती है। यही ध्यान का पहला कदम है। जब तुम वर्तमान में लौटते हो, तुम पाते हो यहां कोई कल नहीं है, सिर्फ यही क्षण है। और इस क्षण में कोई चिंता संभव ही नहीं है। चिंता हमेशा या तो अतीत से आती है या भविष्य से, बट वर्तमान में नहीं। जैसे ही तुम सजग होते हो, मन हल्का हो जाता है, भीड़ छट जाती है, और तुम पाते हो जीवन हमेशा हल्का था, तुमने ही उसे चिंता से भारी बना लिया था। कभी बच्चों को देखा है? बच्चा सबसे बड़ी शिक्षा है। बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, हंस रहा है, चमक रहा है। उसे कल की कोई चिंता नहीं। वह पूरे अस्तित्व के साथ अभी में जी रहा है, इसलिए उसकी हंसी सबसे सच्ची है। फूल को देखो, फूल जानता है कि कल मुरझा जाएगा, बट चिंता नहीं करता। जब खिलता है पूरी तरह खिलता है, पूरी सुगंध, पूरी सुंदरता के साथ। बच्चा और फूल दोनों जीवन की गहरी सच्चाई बताते हैं। वर्तमान में जियो। जीवन कभी कल में नहीं होता। मनुष्य अपनी मासूमियत खो देता है, हंसना भूल जाता है, खेलना भूल जाता है, जीना भूल जाता है। अगर सच में जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो बच्चे जैसे बनो, फूल जैसे बनो। जब तुम ध्यान में डूबते हो, तुम भी बच्चे की तरह निष्कलंक हो जाते हो, फूल की तरह सहज और सुंदर। तब चिंता का अस्तित्व ही नहीं रहता। बच्चा और फूल दोनों परमात्मा के संदेशवाहक हैं। वे बताते हैं कि कल की चिंता व्यर्थ है और सच केवल इस क्षण में है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम बच्चे की तरह हंस सकते हो? क्या तुम फूल की तरह खिल सकते हो? यदि हां, तो तुम्हें जीवन का रहस्य मिल गया। मन जब शांत होता है तभी जीवन खिला हुआ दिखता है, और जब मन वर्तमान में उतरता है तभी चिंता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यही सत्य है, यही मुक्ति है, यही जीवन का उत्सव है।